हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में है और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूं जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। स्टूडेंट, जो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं और 95% चांस है कि इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन वो सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये वीडियो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 12th इंग्लिश ग्रामर के 5 टॉपिक्स को एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, यानी कि पूरे 5 टॉपिक के हम 20 क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक कौन कौन से होंगे अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, ठीक है, एंटोनिम्स, ये सभी टॉपिक मैं एक ही वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज हारेगा तो कल जीत भी जाएगा। तेरी काबिलियत कोई और नहीं, तेरा सब्र और तेरा रिजल्ट बताएगा। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो लोग आपको काबिल कहेंगे पढ़ने में बहुत तेज है, और अगर आप पढ़ने में बहुत तेज हैं और आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, लोग मजे लेंगे। ठीक है, कि ये बच्चा क्या कर रहा था, पढ़ नहीं रहा था, इसका रिजल्ट क्यों अच्छा नहीं आया। ठीक है, तो रिजल्ट ही बताता है कि आप कितने काबिल हैं। ठीक है, आपकी काबिलियत कितनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। अब इसमें आपको क्या करना होता है मैंने तो आपको बता दिया। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। कैसे करेंगे तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, द चीफ गेस्ट सैड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग। ठीक है, यहां पर आपका ऐसे इन्वर्टेड कामा। ठीक है, तो देखिए द चीफ गेस्ट सैड, मुख्य अतिथि ने कहा, आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग, मैं आज शाम यहां आकर खुश हूं। ठीक है, यानी कि मैं आज शाम यहां आकर खुश हूं। अब सबसे पहले आपको देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच जो आपका है ये कौन सा सेंटेंस है। देखिए ये आपका सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, ये ना इंपरेटिव है ना इंट्रोगेटिव है, ये सिंपल सेंटेंस है। दूसरी बात, यहां पर इज आरएम का यूज हुआ है, तो अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में इज आरएम है तो जब उसे डायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वाज वेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सा है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे हम द चीफ गेस्ट। ठीक है, द चीफ गेस्ट सैड। ठीक है, द चीफ गेस्ट सैड। अब देखिए बीच में लगाएंगे दैट, क्योंकि सिंपल सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव में हम इफ या वेदर का यूज करते हैं, ऐसे ही इसमें दैट का यूज करते हैं। ठीक है, अब आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है द चीफ। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, द चीफ गेस्ट आपका सब्जेक्ट है, ये द चीफ गेस्ट। ठीक है, तो इसके लिए हम ही का यूज करेंगे, क्योंकि चीफ गेस्ट है तो वो क्या है, मेल है, तो उसके लिए हम ही का यूज करेंगे। अगर यहां पर फीमेल होती तो सी का यूज करते हैं। ठीक है, तो ही, अब एम इज आरएम को हम वाज बेयर में कन्वर्ट करते हैं, तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज की बियर, वाज लगेगा। ठीक है, तो ही वाज ग्लैड, ग्लैड आपका ऐसे ही रहेगा, टू बी हियर। हियर किस में बदल जाएगा बताइए आप लोग, हियर किस में बदल जाएगा, क्योंकि हियर अगर आपके डायरेक्ट में है तो उसको हम दियर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, हियर किस में बदलता है, दियर। ठीक है, अब दिस को किस में बदल देंगे, दैट में, तो दैट लिख देंगे, और इवनिंग आपका इवनिंग ही रहेगा। ठीक है, इवनिंग। तो देखिए ये आपका कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, क्या है, द चीफ गेस्ट सैड, बीच में लगाएंगे दैट, आई बदलेगा द चीफ गेस्ट से तो ही हो जाएगा, एम के जगह पर वाज कर देंगे, ग्लैड टू बी। अब हियर अगर आपके डायरेक्ट में है तो उसको इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो दियर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, और दिस को हम दैट में कन्वर्ट करते हैं, इवनिंग आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, द चीफ गेस्ट सैड दैट ही वाज ग्लैड
टू बी हियर दैट इवनिंग, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट में कन्वर्ट, समझ में आ गया। तो अब दूसरा क्वेश्चन चलिए समझते हैं, ये आपका सिंपल सेंटेंस था। दूसरा देखिए क्या है, मदर सैड टू मी, माता जी ने मुझसे कहा, डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे। अब यहां पर बताइए जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि डिड आगे आ गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब आ गया तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव है लेकिन टेंस कौन सा है बताइए। देखिए डिड लगा है, डिड किस में लगता है, डिड आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगता है, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल सा है। चलिए देखते हैं, तो यहां पर लिखेंगे मदर, मदर। अब देखिए अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इंट्रोगेटिव में है तो सैड टू के स्थान पर हम यूज करते हैं आस्क्ड, ठीक है। आस्क्ड का भी यूज कर सकते हैं या इंक्वायर्ड ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है। इंक्वायर्ड ऑफ, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। इंक्वायर्ड ऑफ। अब देखिए मदर आस्क्ड मी, मी आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखिए इंट्रोगेटिव में हम दैट का यूज नहीं करते, हम इफ या वेदर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर इफ का यूज कर देंगे, इफ, या आप वेदर का भी यूज कर सकते हैं। वेदर कैसे लिखेंगे इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है। वेदर आपको इस प्रकार से लिखना है, वेदर। तो दोनों कंडीशन आपको याद रखने हैं, सैड टू के स्थान पर हम आस्क का भी यूज करते हैं और इंक्वायर्ड ऑफ का भी यूज करते हैं, और यहां पर इफ का भी यूज करते हैं और वेदर का भी यूज करते हैं, इफ, ठीक है। अब आपको सब्जेक्ट लिखना है, यहां पर है यू, ठीक है। तुम स्कूल नहीं गए थे तो यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, नहीं बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी, मी के लिए हम सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, आई, मी के लिए सब्जेक्टिव केस लिखेंगे आई, ठीक है। अब देखिए कौन सा टेंस है ये आपका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम किसका यूज करते हैं, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे आई हैड, ठीक है। आई हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा तो गो का थर्ड फॉर्म क्या रहेगा, गॉन, ठीक है, गॉन टू स्कूल, ठीक है। बस ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए मदर आस्क्ड मी इफ आई हैड गॉन टू स्कूल, तो ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए तब हम आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में एक टॉपिक के हम 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। 5 टॉपिक है, हम 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 5 into 4। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, यानी कि अध्यापक ने छात्रों से कहा, स्टूडेंट विद्यार्थियों से कहा, डू नॉट मेक ये नॉइज, शोर मत मचाओ, ठीक है। तो अध्यापक ने छात्रों से कहा शोर मत मचाओ। तो देखिए यहां पर कौन सा सेंटेंस है, अब समझ गए होंगे आप लोग ये कौन सा सेंटेंस है, डू नॉट मेक ये नॉइज, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो यहां पर ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। सबसे नंबर 1 बात, इंपरेटिव सेंटेंस ये आपका है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में हम रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार सैड टू के स्थान पर लिखते हैं। तो फिर देखिए यहां पर ऑर्डर दिया जा रहा है तो सैड टू के स्थान पर हम ऑर्डर्ड का यूज करेंगे। अगर एडवाइस दिया जाता तो हम एडवाइज्ड का यूज करते, अगर रिक्वेस्ट किया जाता तो हम रिक्वेस्टेड का यूज करते, ठीक है। बट यहां पर देखिए अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, ठीक है, शोर मत मचाओ, तो एक ऑर्डर दिया, उन्होंने आदेश दिया है, ठीक है। तो लिखेंगे द टीचर। अब सैड टू के स्थान पर हम ऑर्डर्ड का यूज कर देंगे, ऑर्डर्ड, ठीक है, ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, ना ही यहां पर दैट का यूज करेंगे, ना ही यहां पर हम इफ या वेदर का यूज करेंगे, हम यहां पर टू का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन टू का तो यूज करेंगे बट यहां पर डोंट है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो नॉट टू लिखेंगे, पहले नॉट लिखेंगे तब टू लिखेंगे, ठीक है। तो नॉट टू लिख देंगे, नॉट, अब लिखेंगे टू। अगर यहां पर डोंट ना होता तो हम नॉट का यूज ना करते, ठीक है। नॉट टू मेक ए नॉइज, ठीक है। तो ऐसे आपको बनाना है। तो द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक ए नॉइज, तो यहां पर सैड टू के स्थान पर हमें ऑर्डर लिखना है क्योंकि यहां पर आदेश दिया गया है, ठीक है। और यहां पर टू का यूज करना है। ऐसे देखिए चौथा हमारा है, ये भी हमारा क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। प्रेम सैड टू मी, प्रेम ने मुझसे कहा प्लीज गिव मी योर बाइक, कृपया मुझे अपनी बाइक दे दो, ठीक है, यानी कि मुझे अपनी बाइक दे दो। तो प्लीज लग गया, तो आप लोगों को पता चल चुका होगा यहां पर सैड टू के स्थान पर क्या लगाएंगे, प्लीज। मैं आपसे प्लीज कहूं तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो सैड टू के स्थान पर क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड, सिंपल सा है। तो लिखिए प्रेम
रिक्वेस्टेड, ठीक है। प्लीज लग जाए तो जान लीजिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है, रिक्वेस्टेड आपको लिखना है, ठीक है। मी, अब देखिए यहां पर डू नॉट नहीं है तो हम टू का यूज करेंगे डायरेक्टली। प्लीज आपका एडजस्ट हो गया रिक्वेस्टेड में, ठीक है। तो टू गिव मी, अब मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है प्रेम, प्रेम के लिए हम क्या यूज करेंगे, हिम, क्योंकि प्रेम के लिए हम सब्जेक्टिव केस ही का यूज करेंगे और यहां पर नॉमिनेटिव केस हम हिम का यूज करेंगे, ठीक है। अब योर है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट है मी के लिए हम किसका यूज करेंगे, गिव मी माई, ठीक है, गिव हिम। अब योर है, योर बदलेगा मी से, तो मी के लिए अपने की अंग्रेजी क्या यूज करते हैं, माई, ठीक है, समझ में आ गया। तो माई बाइक, बस ये हो गया है इनडायरेक्ट में। प्रेम रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बाइक, बस हो गया। इसको भी नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो होगा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस से। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग, मैंने आपको बताया था सिंथेसिस का मतलब होता है दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, बट मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। ही कैन नॉट बाई ए फ्लैट, वह फ्लैट नहीं खरीद सकता, ठीक है। तो वह बहुत गरीब है, ये एक टेंस हो गया। दूसरा टेंस है ही कैन नॉट बाई ए फ्लैट, वह फ्लैट नहीं खरीद सकता, ठीक है। तो अब इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर आपको एक सेंटेंस बनाना है, वो भी कौन सा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, जो ब्रैकेट में दिया गया वही आपको बनाना है, ठीक है। बट मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, जो यहां पर कहा गया है जब आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो वही सेम मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे, देखिए ही इज वेरी पुअर लिखा है, ही कैन नॉट लिखा है, तो हम लिख देंगे इसको सिंपल में, कैसे बनाएंगे, ही इज टू पुअर, ये आपने सुना होगा TOO वाला टू, ही इज टू पुअर टू बाय ए फ्लैट, टू बाय ए फ्लैट, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, ये उल्टा भी दिया जा सकता है, ही इज टू पुअर टू बाय ए फ्लैट, ये क्वेश्चन में आ सकता है, तो आपको कहा जाएगा रिमूव टू, आप टू को रिमूव कीजिए, तब आपको इस प्रकार से बनाना होगा। दोनों तरह से आ सकता है, यहां पर इस प्रकार से आ गया, ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाई ए फ्लैट, इसको मैंने बदल दिया सिंपल में, ही इज टू पुअर टू बाई ए फ्लैट, यानी कि वह फ्लैट खरीदने के लिए बहुत गरीब है। लेकिन उल्टा भी दिया जा सकता है, आपको दे दिया जाएगा ही इज टू पुअर टू बाई ए फ्लैट, क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है, और कहा जाएगा इस टू को रिमूव करो, तो आप जब टू को रिमूव करेंगे तो ऐसे ही आपको सेंटेंस बनाना होगा, ठीक है। तो देखिए मीनिंग सेम है दोनों का, सिंपल सा है। ऐसे दूसरा देखिए, व्हेयर, यहां पर बड़ा कैपिटल, ठीक है, व्हेयर हैव यू पुट माई बुक, तुमने मेरी बुक कहां रखी है, टेल मी, मुझे बताओ, यानी कि तुमने मेरी बुक कहां रखी है, मुझे बताओ, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको अब हमें बदलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कैसे बदलेंगे, तो सिंपल सा है, चलिए बदलते हैं कैसे बदलेंगे। तो देखिए टेल मी को आप पहले ले आइए, ठीक है, टेल मी, ठीक है। अब आपको लिखना है, टेल मी के बाद लिखिए व्हेयर यू हैव पुट माई बुक। अब हमारे स्टूडेंट कुछ होंगे जो दिमाग लगा रहे होंगे, अरे सर जी यहाँ पर तो इंट्रोगेटिव बना था, आपने इसको कर दिया किसमें, पॉजिटिव में, असर्टिव में, कैसे हो गया। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमें बदलना था, ठीक है। टेल मी व्हेयर यू हैव पुट माई बुक, मुझे बताओ कि तुमने मेरी बुक कहाँ रखी है। तो यहाँ पर व्हेयर जो है ये क्वेश्चन वर्ड के रूप में नहीं आया है, व्हेयर का एक और मतलब होता है, क्या होता है, कि कहाँ, ठीक है, ये भी मतलब होता है व्हेयर का, तो कि कहां भी व्हेयर का मतलब होता है। तो यहां पर व्हेयर का अर्थ है कि कहां, ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, क्योंकि कि कहां अगर आपका है, देखिए टेल मी, मुझे बताओ, व्हेयर यू हैव पुट माई बुक, कि तुमने मेरी किताब कहां रखी है, कि तुमने मेरी किताब कहां रखी है, तो कि कहां आ गया ना, तो व्हेयर ये आपका क्वेश्चन वर्ड वाला नहीं है, दूसरा व्हेयर है, ठीक है। तो यहां पर इस व्हेयर का मतलब होगा कि कहां, यहां पर आपका व्हेयर के साथ डायरेक्टली सब्जेक्ट लिखा जाएगा, ठीक है, और पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि व्हेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब अगर है तो वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन यहां पर ये इंट्रोगेटिव के रूप में मैंने नहीं बनाया है, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हुआ है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में व्हेयर का एक और होता है वैल्यू, कि कहां, ठीक है, इसका मतलब समझ में आ गया। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए, दोनों क्वेश्चन नोट कीजिए, तब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। नोट कर दिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ये भी आपका सिंथेसिस ही है,
क्या है, ही इज ए डल पीपुल, वह बहुत सुस्त शिष्य है, ठीक है, बहुत सुस्त लड़का है। ही इज वेरी रेगुलर, वह बहुत नियमित है। देखिए वह बहुत सुस्त लड़का है और वह बहुत नियमित है, इसको आपको बदलना है कंपाउंड सेंटेंस में। कैसे बदलेंगे देखिए, तो लिखेंगे ही इज ये डल पीपुल, ठीक है, पीपुल का मतलब होता है शिष्य, तो ही इज ए डल पीपुल बट ही, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, लाइनिंग को, बट ही इज वेरी रेगुलर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका कंपाउंड में बदल चुका है क्योंकि बट मैंने लगा दिया। तो ही इज ए डल पीपुल, वह बहुत सुस्त लड़का है, बट लेकिन ही इज वेरी रेगुलर, वह बहुत नियमित है। ऊपर क्या था, वह बहुत सुस्त शिष्य है, वह बहुत नियमित है। नीचे क्या है, वह बहुत सुस्त शिष्य है लेकिन वह बहुत नियमित है, ठीक है। इसका मतलब है वह नियमित है, वो रेगुलर आता जाता है स्कूल, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंपाउंड सेंटेंस। ऐसे 8वां क्वेश्चन देखिए, आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई टुक माई फूड, मैंने भोजन कर लिया, ठीक है, यानी कि मैं भूखा था, मैंने भोजन कर लिया। समझ में आया। अब देखिए इसको बदलना है सिंपल सेंटेंस में, तो कैसे बदलेंगे देखिए, यहां पर लिखेंगे बीइंग हंग्री, ठीक है, भूखे होने पर, यानी कि उसको भूख लगी थी, ठीक है, भूखे होने पर आई टुक माई फूड, ठीक है। तो बीइंग हंग्री, भूखे होने पर, आई टुक माई फूड, मैंने अपना भोजन कर लिया, ठीक है। तो वही सेम मीनिंग है, बस इसको मैंने सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया, देखिए ये, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिंथेसिस। चारों क्वेश्चन समझ में आ गए। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक से, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है। इसमें आपको क्या करना है, सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन आपका है, नो अदर पोएट ऑफ इंडिया इज सो ग्रेट एज कालिदास, यानी कि भारत में कालिदास जितना महान कवि कोई और नहीं है, ठीक है। नो अदर पोएट ऑफ इंडिया इज सो ग्रेट एज कालिदास, भारत में कालिदास के जितना महान कवि दूसरा नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको बदलना है सुपरलेटिव डिग्री में, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री में है। तो आपको सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है, बट मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, सेंटेंस को आपको ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, यहां पर जब हम सुपरलेटिव में बदलेंगे, इसको हमें सुपरलेटिव में बदलना है, तो लिखेंगे कालिदास, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो कालिदास इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, पोएट यहां पर मैं लिख देता हूं ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि कालिदास भारत के महानतम कवि में से एक हैं, ठीक है। तो कालिदास इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के महानतम कवि हैं, ठीक है। तो ये आपका होगा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री कैसे पहचानेंगे, देखिए दा लगा है और जो विशेषता है उसमें ईएसटी लगा है, ठीक है। ग्रेट, उनकी जो महानता है उसमें ईएसटी लगा, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री हो चुका है, ठीक है। ऐसे 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, शट द डोर, यानी कि दरवाजा बंद करो, इसको आपको बदलना है पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कौन सा सेंटेंस है, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस। तो जब इंपरेटिव सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो पहले लेट का यूज करेंगे, ठीक है। अब फिर लिखेंगे द डूर, फिर लिखेंगे बी, अब सट का थर्ड फॉर्म होगा सट, ठीक है। तो लेट द डूर बी सट, ठीक है। तो अगर आपको इंपरेटिव सेंटेंस को बदलना है पैसिव वॉइस में तो पहले लेट का यूज करेंगे, फिर द डूर लिखेंगे, फिर बी का यूज करेंगे, फिर इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो थर्ड फॉर्म सट का सट ही होता है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, 11 नंबर, राम इज द टैलेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि राम क्लास का सबसे लंबा लड़का है, ठीक है। तो यहां पर ये आपको दिया गया है सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि द टैलेस्ट है, ठीक है, ईएसटी लगा है, इसको आपको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। अभी हमने देखा था कि पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में बदलना था, लेकिन यहां पर सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। कैसे बदलेंगे देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे नो अदर बॉय
इन द क्लास, ठीक है। जैसे उसमें पॉजिटिव डिग्री दिया गया था, उसको मैंने सुपरलेटिव डिग्री में बदला था, वैसे यहां पर आपको सुपरलेटिव को पॉजिटिव में बदलना। तो नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो टैल, सो टैल, टैल केवल लिखेंगे सो टैल एज राम, ठीक है, एज राम। तो यहां पर ये क्या हो गया, देखिए नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो टैल एज राम, यानी कि क्लास में राम के जितना लंबा कोई दूसरा लड़का नहीं है, ठीक है। ऊपर क्या था, राम क्लास का सबसे लंबा लड़का है, ठीक है। तो देखिए मीनिंग आपका सेम है, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है, बट पॉजिटिव में मैंने इसको बदल दिया है, सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव में, ठीक है। अच्छा 12 नंबर देखिए, हिज पॉकेट हैज बीन पिक्ड, ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस है, यानी कि उसकी जेब काट ली गई है, ठीक है। जेब कतरा, जेब कतरा का नाम तो आपने सुना होगा, जो जेब को काटता है, ठीक है, चोरी करता है। तो क्या है, हिज पॉकेट हैज बीन पिक्ड, इसका अर्थ होगा उसकी जेब उठा ली गई है। उठा ली गई का मतलब उसकी जेब काट ली गई है, ठीक है। तो इसको आपको बदलना है एक्टिव वॉइस में। देखिए पैसिव वॉइस दिया गया है, हमें इसे एक्टिव वॉइस में बदलना है, और एक्टिव वॉइस देकर पैसिव वॉइस भी पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। एक्टिव से पैसिव भी आ सकता है, पैसिव से एक्टिव भी आ सकता है, ठीक है। तो यहां पर हमें पैसिव को एक्टिव में बदलना है। तो पहले पहचानिए कौन सा टेंस है। देखिए हैज है, बीन है, तो हैज बीन किसके पैसिव वॉइस में हम यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैज बीन का यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले आप लोग समझिए कि इसमें जो है सब्जेक्ट क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर बाय लगाकर सब्जेक्ट नहीं लिखा है, तो अगर सब्जेक्ट नहीं है तो किसका यूज करेंगे हम, समवन, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे समवन। सब्जेक्ट नहीं है तो हम समवन लिखेंगे, समवन। अब फिर लिखेंगे हैज, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज का यूज करते हैं, ठीक है। तो समवन हैज पिक्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा पिक्ड। समवन हैज, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। समवन हैज पिक्ड हिज पॉकेट, हिज पॉकेट, ठीक है। तो देखिए पॉकेट दो था, हिज पॉकेट वो आपका सब्जेक्ट था, तो उसको पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट लिखा था, ठीक है। अब यहां पर हो जाएगा समवन हैज पिक्ड हिज पॉकेट, किसी ने उसका जेब काट लिया है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एक्टिव वॉइस। तो पैसिव से हमने एक्टिव में बदल दिया। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो हम समवन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको भी, तब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि सेंटेंस में कुछ गलतियां हैं उसको आपको सही करके लिखना होता है। जैसे देखिए 13 नंबर है, ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन गेम्स, वह खेलों में बहुत दिलचस्पी रखता है, ठीक है। यानी कि उसकी खेलों में बहुत दिलचस्पी है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है वो खेलों में, ठीक है। तो देखिए इंटरेस्टेड के साथ हम वेरी का यूज नहीं करते हैं, इंटरेस्टेड के साथ हम वेरी के स्थान पर मच का यूज करेंगे। तो ही इज मच इंटरेस्टेड इन गेम्स, इन गेम्स, ठीक है। तो ही इज मच इंटरेस्टेड इन गेम्स, वह उसकी खेलों में बहुत दिलचस्पी है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टेड है वो। तो बेरी के स्थान पर मच का यूज करेंगे। तो ऐसे ही छोटी छोटी गलतियां होंगी, उसको आपको सही करना होगा। जैसे दूसरा देखिए, माई सेल्फ कैन डू इट, मैं इसे स्वयं कर सकता हूं, बट ये गलत है। इसके जगह पर आपको लिखना है आई कैन डू इट। माई सेल्फ के स्थान पर आई लिखना है, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, ठीक है। अब ये आपका सही है। तो माई सेल्फ से अच्छा आई है, तो माई सेल्फ हम क्यों लिखें, क्योंकि माई सेल्फ सब्जेक्ट के रूप में हम नहीं लिख सकते, हम आई लिखेंगे, ठीक है। तो इसको ये भी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए ये भी सिंटैक्स है, ही गोएज टू द टेम्पल एट 7 o'clock, यानी कि वह 7 बजे मंदिर जाता है, ठीक है। गोएज है, वर्ब में एस या एस, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो यहां पर इसका सही क्या होगा, ही गोएज टू, टेम्पल के आगे हम दा नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली टेम्पल लिख देंगे। ही गोएज टू टेम्पल एट 7 o'clock, 7 o'clock, ठीक है। यानी कि वह 7 बजे मंदिर जाता है। तो हम टेम्पल के आगे दा का यूज नहीं करेंगे, दैट्स अ रॉन्ग। तो ये आपका अब सही हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका अब सही होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। 16 नंबर देखिए, ही हैज नो एनी बुक, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब क्या होगा, उसके पास कोई किताब नहीं है। तो देखिए एनी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर हम लिख देंगे ही हैज नो बुक,
उसके पास किताब नहीं है। तो ये एनी लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ही हैज नो बुक, उसके पास किताब नहीं है, ठीक है। बस ये आपका सही है, नोट कीजिए जल्दी से। यही छोटी छोटी गलतियां आप नहीं पकड़ पाएंगे और बोर्ड एग्जाम में आपका नंबर कट जाएगा। इसीलिए मैं आपको निरंतर क्वेश्चन सॉल्व कराता रहता हूं ताकि उसको सॉल्व करके आप एक बेटर मार्क्स ला सकें। तो नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है बताइए? एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हो, ठीक है, वो आपको लिखना है। जैसे देखिए कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है सहमति या अनुमति, ठीक है, सहमति। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा बताइए? इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसेंट। डिसेंट, डिसेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है असहमति, सहमति, यानी कि सहमति जहां ना हो, ठीक है, तो वो हो जाएगा असहमति। तो कंसेंट का मतलब सहमति, डिसेंट का मतलब असहमति, ठीक है। ऐसे देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है? इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ता, ठीक है, क्या होता है? सस्ता। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रावैगेंट, एक्स्ट्रावैगेंट, ठीक है। या आप एक और इसका लिख सकते हैं, वो क्या है? स्पेंडर, स्पेंडर। तो एक्स्ट्रावैगेंट या स्पेंडर, इसका मतलब क्या होगा बताइए? सस्ता का क्या होगा एंटोनिम? महंगा, सभी को पता है, ठीक है। तो सस्ता का हो जाएगा महंगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एंटोनिम। समझ में आ रहा है? एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गेस्ट। गेस्ट का मतलब होता है अतिथि या मेहमान, ठीक है। तो इसका हम क्या लिखेंगे एंटोनिम बताइए? इसका लिख देंगे होस्ट, होस्ट या ऑनर, ठीक है, होस्ट या ऑनर, ऑनर। इसका मतलब होता है मेजबान, ठीक है, क्या होगा? मेजबान। जैसे आप क्रिकेट अगर देखते होंगे तो आप लोगों ने सुना होगा मेजबान टीम, ठीक है। तो आपका गेस्ट का मतलब होगा अतिथि और होस्ट या ऑनर का मतलब होगा मेजबान। ऐसे 20 नंबर देखिए प्योर। प्योर का मतलब होता है शुद्ध, सभी को पता है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इम्प्योर, इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब क्या होता है? अशुद्ध, ठीक है। तो शुद्ध का एंटोनिम क्या होगा? अशुद्ध होगा, सभी को पता है। तो ये हो जाएगा अशुद्ध, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे एंटोनिम। बहुत ही सिंपल से है, सबके मीनिंग अलग अलग है। देखिए विपरीत अर्थ है इसका। कंसेंट का मतलब सहमति, डिसेंट का मतलब असहमति, इकोनॉमिकल का मतलब सस्ता, एक्स्ट्रावैगेंट एंड स्पेंडर का मतलब महंगा, गेस्ट का मतलब अतिथि, होस्ट या ऑनर का मतलब मेजबान, ठीक है। तो एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। प्योर का मतलब शुद्ध, इम्प्योर का मतलब अशुद्ध। तो शुद्ध और अशुद्ध क्या होगा? एंटोनिम ही तो होगा। तो ये आपका हो गया एंटोनिम। तो यहाँ पर हमारे पांचों टॉपिक समाप्त होते हैं और 20 क्वेश्चन भी फिनिश होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से देखते हैं। एंटोनिम्स पढ़ा हमने और उसके बाद में हमने पढ़ा सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस एंड लास्ट में सबसे पहले हमने पढ़ा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इस प्रकार से हमने 12th इंग्लिश ग्रामर के 5 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ा और 20 क्वेश्चन को हमने पढ़ा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मैंने तरह तरह के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए ताकि आप लोग की जो एक्सपीरियंस है वो लगातार बरकरार रहे, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो? कमेंट करके बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।